हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में dy बटे dx हमें ज्ञात करना है। जहाँ यहाँ पर समीकरण है, देखो ax प्लस बी गुनी वाई का वर्ग बराबर cos y। ठीक है, तो इस दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम अवकलन के कुछ सूत्रों को देखेंगे। जैसे x की घात n को बच्चों हम x के सापेक्ष में अवकलन करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है ये बराबर, देखो n गुनी x की घात n माइनस 1 के। साथ ही बच्चों यहाँ पर जब हम cos x को x सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो ये बच्चों में प्राप्त हो जाता है माइनस साइन x के। ठीक है, साथ ही बच्चों यदि हम अचर पद c का हम x सापेक्ष में अवकलन करें तो बच्चों ये हमें प्राप्त होता है शून्य के। यहाँ c एक अचर है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम श्रृंखला विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, तो देखो यहाँ पर हमें समीकरण दे रखा है a गुनी x प्लस b गुनी वाई स्क्वायर बराबर cos y। अब बच्चों देखो इसे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो d बटे dx गुनी a गुनी x प्लस b गुनी y का वर्ग बराबर d बटे dx गुनी cos y। तो यहाँ से बच्चों देखो हम इसे अलग अलग कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, देखो d बटे dx यहाँ पर a गुनी x प्लस का d बटे dx यहाँ पर b गुनी y का वर्ग बराबर, यहाँ पर बच्चों देखो क्या हो जाएगा, तो d यहाँ पर cos y है तो इसे हम y के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो यहाँ से dy हो जाएगा। अब बच्चों देखो इस y को हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पर a को हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि अचर पद है। अब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा dx बटे dx प्लस यहाँ से बच्चों b को हम बाहर निकाल लेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर y का वर्ग है तो इसे हम y के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, पुनः हम y को x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो देखो यहाँ पर श्रृंखला विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, बराबर यहाँ पर भी हम लोगों ने श्रृंखला विधि का प्रयोग किया है। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा कि cos x का x सापेक्ष में अवकलन माइनस साइन x होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन y। ठीक है, और गुना में dy बटे dx। अब देखो यहाँ पर x की घात 1 को हम x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 1 के बराबर, प्लस b गुनी यहाँ पर y का वर्ग है तो इसका हम अवकलन करते हैं तो 2 गुनी y की घात 2 माइनस 1 अर्थात 1 प्राप्त होगा। और यहाँ पर क्या है, तो dy बटे dx। तो बच्चों इस पद को हम इधर ले आएंगे बराबर के बाएं ओर, तो प्लस का क्या हो जाएगा साइन y गुनी dy बटे dx बराबर 0। तो इसे आगे हम सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a प्लस यहाँ पर बच्चों हम दोनों पदों से dy बटे dx उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 2 गुनी b गुनी y प्लस का साइन y बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो dy बटे dx गुनी 2 गुनी b गुनी y प्लस साइन y बराबर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो ये देखो प्लस a बराबर के दाईं ओर जाएगा तो ये माइनस a में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमें dy बटे dx का मान प्राप्त हो जाएगा, देखो माइनस a बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 2 गुनी by प्लस साइन y। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। प्रश्न में हमें dy बटे dx ज्ञात करने को कहा गया था। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने ज्ञात किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।